सोमवार को संसद का जो पहला दिन था बेहद हंगामे भरा रहा और बार बार विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई चल नहीं पाई। सदन में जो विपक्ष है वह इस बात की मांग कर रहा था कि नीट पेपर परीक्षा लीक के मुद्दे पर चर्चा हो। इसके अलावा राम मंदिर जो चोरी का मुद्दा है वह उसके बारे में भी चर्चा हो और विपक्ष के मुताबिक उसकी यह मांगे नहीं मांगी गई, इसलिए वह हंगामा करता गया और नतीजा ये हुआ, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और अंततः हुआ ये, करीब 3 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मतलब आज के दिन कोई कामकाज नहीं हुआ, सोमवार के दिन कोई कामकाज नहीं हुआ, मंगलवार के दिन अब संसद का सत्र कैसा रहेगा इस पर सबकी नजर रहेगी। संसद सत्र में सबसे पहले विपक्ष के रवैये पर ही नजर रहेगी कि आखिरकार विपक्ष कैसा अपना रुख अपनाता है और क्या विपक्ष इसी मुद्दे पर जो अपना जो विवाद है, जो अपना जो मांग है वह कायम रखेगा या और नए मुद्दे उठाता है। नया मुद्दा एक जरूर यहां पर समझ में आता है कि सोमवार के दिन जो दिल्ली की सड़कों पर जो युवाओं ने प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस मुद्दे को विपक्ष सदन में उठाएगा, ये विपक्ष ने साफ कर दिया है। और इसके अलावा सरकार जो वंदे मातरम से संबंधित बिल है और इसके अलावा और कौन कौन से बिल लाएंगे इस पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा मंगलवार का दिन बहुत बड़ा बैठकों का दिन हो सकता है सरकार के कामकाज के लिहाज से, क्योंकि इस दिन जो सोमवार को एक्शन हुआ उसके बाद जो गिरफ्तारी हो रही है दिल्ली की सड़कों पर जो प्रदर्शनकारियों की, और इसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसमें क्या प्रगति होगी इसका ब्यौरा लिया जाएगा आला अधिकारियों द्वारा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से। ये तो हुई संसद की बात। और बहुत महत्वपूर्ण चीज मंगलवार को होगी, ये होगी कि एनडीए संसदीय दल की बैठक। पहली बार इस बैठक को नाम दिया गया है मंगल मिलन। और मंगल मिलन इसलिए क्योंकि कई नए जो सांसद हैं वह एनडीए के कुनबे से जुड़े हैं, एनडीए का जो संख्या बल है वह बढ़ा है, तो इसलिए अमूमन मंगलवार को यह बैठक होती है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है मंगल मिलन। और इस मंगल मिलन यानी कि एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन प्रस्तावित है। करीब सुबह 9:30 बजे यह संबोधन प्रस्तावित है और यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जो जीत मिली है उसके बाद पीएम मोदी का अभिवादन किया जाएगा एनडीए के नेताओं द्वारा और उसके बाद उनको धन्यवाद भी कहा जाएगा, जिसके बाद पीएम एक रूपरेखा खींचेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करना पड़ेगा सरकार को और बीजेपी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को और एनडीए के लोगों को सरकार की नीतियां ताकि जन जन तक पहुंचे। गौरतलब है कि इससे पहले की भी एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी लगातार संदेश देते रहते हैं और उनका अनुसरण होता रहा है। अब वापस अगर हम इस संसद की कार्रवाई की जो बात है उसमें आए, तो संसद की कार्रवाई में विपक्ष द्वारा कई और मुद्दे उठाए जाने की यहाँ पर संभावना है। और इसमें जो सांसद हैं, दल बदल कानून है, इस पर विस्तृत तरीके से चर्चा हो, इस बात की भी यहाँ पर मांग की गई है विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा। हालांकि आज यह मांग स्वीकार नहीं की गई, तो कल कैसे इसको इसका जो इस मांग को दिया जाएगा, मंगलवार को कैसे इसको मांग लिया जाएगा ये देखा जाएगा। और बहुत बड़ा सत्र है ये मंगलवार के दिन जो ये पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तय करेगा कि आखिरकार आने वाले दिनों में जो मानसून सत्र है वह कैसे चलेगा। और सबकी नजरें इस बात पर है कि आखिरकार नंबर गेम जो कि 2/3 बहुमत है, क्या वह सरकार के पास है, जादुई आंकड़ा है सरकार के पास, जिससे जो सरकार है वह जो महत्वपूर्ण, चाहे महिला आरक्षण बिल हो चाहे फिर परिसीमन बिल हो, उसको पारित करा पाएगी या नहीं। संख्या बल के लिहाज से सरकार बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, लेकिन अब ये मजबूती क्या उसको पर्याप्त संख्या बल तक ले गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सरकार के रणनीतिकार इस बात पर आश्वस्त हैं। तो इस हफ्ते, पहले हफ्ते हालांकि इन दोनों बिल के पेश करने की संभावना कम होती नजर आ रही है। सरकार ने जो पहले से ही 8 बिल सूचीबद्ध किए हैं उनके पेश करने की उम्मीद है और इसके बाद ही आने वाले दिनों में जो ये दोनों बिल है उनकी चर्चा होगी। तो बहुत एक्शन भरा दिन मंगलवार का होगा और
अब ये देखना होगा कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या उनका रिएक्शन होगा, क्या उनका काउंटर प्लान होगा।